Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we have to take this V is equals to F L over M. Check the correctness of this relation where V is the speed of the transverse waves on a stretched string of tension F, length L and the mass M. तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें हमने ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस की हैं, तो उसका फार्मूला हमने वेरीफाई करना है. ओके, लेट्स सपोज हमारे पास ओके कौन सी होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स? ट्रांसवर्स वेव्स दीज आर लाइक ट्रांसवर्स वेव्स. तो इसमें क्रस्ट होता है और ट्रफ होता है, तो वो एक स्ट्रिंग के ज़रिए से ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस की जा रही हैं जिसमें जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो L है और टेंशन इन द स्ट्रिंग F है. तो फार्मूला जो है जिसको हमने वेरीफाई करना है अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन, ठीक है, V इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट F क्रॉस L ओवर M. M इज द मास ऑफ द स्ट्रिंग. तो लेट्स सी, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास डायमेंशंस जो हैं वो V की डायमेंशंस क्या हैं जो कि लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, और फिर जो राइट साइड पे डायमेंशंस हैं उनको हमने स्टडी करना है क्या वो भी लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल है या नहीं है. ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड सबसे पहले देखेंगे. लेफ़्ट हैंड साइड तो स्पीड किसकी इक्वल होती है? V इज स्टैंड्स फॉर हेयर स्पीड. मैं बता देता हूँ क्या क्या कौन सा लेटर. V इज हेयर स्पीड नॉट वॉल्यूम. F स्टैंड फॉर फोर्स या टेंशन इन द स्ट्रिंग. टेंशन भी एक फोर्स होती है. और L इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और M इज mass ऑफ स्ट्रिंग. चलिए लेफ्ट हैंड साइड हम देख रहे हैं. तो डिस्टेंस स्पीड किसकी इक्वल होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं लेंथ में ओवर टी. सो द लेफ्ट हैंड साइड इज LT इनवर्स. टी ऊपर जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है. अब हम राइट साइड के लिए हम चेक करेंगे. राइट हैंड साइड के लिए ओके, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो फार्मूला है वो है स्क्वायर रूट F क्रॉस L ओवर M. तो सबसे पहले हम इसको ये भी लिख सकते हैं F क्रॉस L ओवर M होल पावर 1/2. सबसे पहले हम देखते हैं सिंस फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं. फोर्स की डायमेंशन होती हैं MA, और फिर M तो M ही रहेगा, A को हम लिखेंगे V ओवर T, और इसकी अब डायमेंशंस हम लिख सकते हैं. तो मास के लिए हम कैपिटल M, स्पीड के लिए हमने पहले लिखा है LT इनवर्स ओवर टाइम. ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो M L T -2. ये T भी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 -2. तो आप यहाँ से ये डायरेक्ट स्टेप भी लिख सकते हैं क्योंकि M की आपको पता है एक्सेलरेशन LT -2 होता है, स्पीड LT -1 होता है. चलें,
तो इसी तरह लेंथ के लिए तो हमारे पास आ जाएगा L, और इसी तरह M के लिए हमारे पास आ जाएगा M। ये यहाँ पर डायमेंशंस पुट करते हैं इस फार्मूला में, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं। सो इक्वेशन विल बिकम MLT-2, आगे फिर L आ रहा है, होल डिवाइडेड बाय M पावर 1/2। ओके क्लियर। मैंने यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन लिख दी है, L की लिख दी है, M। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पुटिंग डायमेंशंस ऑफ F, L एंड M। ठीक है, तो वो डायमेंशंस मैंने यहाँ पर इस फार्मूला में पुट कर ली हैं। तो अब मेरे पास ये फार्मूला आ गया, हम इसको अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये कंबाइंड फॉर्म में हो जाएगा, M होल पावर 1/2 है, लेकिन ये M इस M से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो चलें हम एक ही ब्रैकेट जब में लिखेंगे तो M1 - 1 हो जाएगा, L इंटू L स्क्वेयर हो जाएगा, और T पावर -2 होल पावर 1/2। ठीक है, ये M पावर 0, एनीथिंग पावर 0 1 हो गया, तो L स्क्वेयर T-2 होल पावर 1/2। M पावर 0 हम यहाँ सिंस कर लेते हैं इज इक्वल टू 1। अब फाइनल हम लिखेंगे, फाइनल स्टेप LT-1 होल स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट। आप देख रहे हैं स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो रहा है, तो फाइनल वैल्यू क्या बच जाएगी, LT-1 which is the dimension of speed लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हमने दोनों साइड्स को सॉल्व किया, ठीक है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गए। क्लियर एवरीवन। मैंने एक एक स्टेप किया है बुक में, पूरा क्वेश्चन मैक्सिमम 2 स्टेप में है, तो मैंने हर चीज़ को बड़ा एक्सपेंड करके किया ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्टअप हो जाएं, आप इसको रट्टा ना लगाएं, आप एक एक चीज़ को खुद से अभी करें, तो शॉर्ट फॉर्म में फिर आप डायरेक्टली कर सकेंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म कहाँ से हो सकती है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर MA फोर्स की डायरेक्ट डायमेंशंस लिख लें, आपने याद की हुई हैं, तो अभी ना लिखें, आप MA लिखें और उसको स्प्लिट करें। हाँ, एक ही डायमेंशन है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इनकी डायमेंशन याद कर लें, तो M इंटू L, ये स्टेप आप बचा लें, ये जो मैंने किया है एक्स्ट्रा, इसको आप स्किप कर दें, आप डायरेक्ट लिख दें LT-2 होता है एक्सेलरेशन की डायमेंशन। तो इस तरह जैसे यहाँ पर की है, कटिंग शो कराई है सारी, आप भी ऐसे शो कराएं। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग में आना है। जब बुक डिज़ाइन की गई थी तो बुक तो बड़े ओल्ड वर्जन है, तो अब ये एक न्यूमेरिकल के तौर पे आता है। ठीक है, ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। तो हमने ड्राइव अ रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम शोन इन द डायग्राम हेयर यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस। एक तो हमने फार्मूला वेरीफाई किया, यहाँ से अब हमने फार्मूला ड्राइव करना है कि क्या एक्चुअल फार्मूला होगा। द वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ, मास, एंगल। कहाँ पे एंगल बनता है, एक्चुअल पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में जो एंगल बन रहा है थीटा, और यहाँ पर आ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये चार वो फैक्टर हैं जिसकी वैल्यू जो है हमारे पास आ रही है। चलें अब हम इसको
ड्राइव करते हैं, फार्मूला क्या हमारे पास, सो कम हियर, हमारे पास है टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन, जो उसने बता दिया है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब हमें नहीं पता डायरेक्टली है इन्वर्सली है, तो हम रिलेशन लिख देते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहले उसने कहा लेंथ, तो लेंथ के लिए हम यूज़ कर लेते हैं ए, और दूसरा हम यूज़ कर लेते हैं थीटा, उसके लिए पी यूज़ कर लेते हैं, और थर्ड उसने फैक्टर बताया मैस ऑफ द सिंपल पेंडुलम। हालांकि हमें पता है टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंड्स अपॉन, हमें फार्मूला भी पता है, हमने मैट्रिक में पढ़ लिया है, 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। तो यहाँ मैथ्स पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन हमने ड्राइव करना है इसलिए मैंने मैथ्स भी इंक्लूड किया है, क्योंकि पेंडुलम किस तरह का होता है, तो इस तरह का पेंडुलम होता है। ओके, तो एक न्यू पोजीशन पे भी जा सकता है यहाँ तक, तो वो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, ये मेटेलिक बॉब है, इसका मैस m है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिस पर उन्होंने बताया है, 4 फैक्टर बताए हैं। तो चौथा फैक्टर है ग्रेविटी एक्सेलरेशन, तो हम यहाँ पर g की वैल्यू भी लिख लेते हैं, इसके लिए d सिंबल यूज़ कर लेते हैं। नौ हमारे पास अगर यहाँ पर मैं टाइम पीरियड के लिए इक्वालिटी यूज़ करूँ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह, तो यहाँ पर मुझे कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा, और लेंथ का पावर a, थीटा की पावर b, मैस की पावर c, और ग्रेविटी की पावर d। चलें, अब दूसरी बात यह है कि हम इनको इनकी वैल्यूज़ में लिखेंगे कि क्या किस तरह से लिखा जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा कांस्टेंट, पहले हम सिंस कर लेते हैं कुछ वैल्यूज़ का, क्योंकि हमें नहीं पता, हम उनको डायरेक्ट नहीं करते, हम वो सिंस कर देते हैं। तो लेंथ की जो डायमेंशंस हैं वो तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलें जी, L आ जाएगा, पावर A। थीटा, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर हम देखा जाए तो थीटा के लिए हम लिखते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा, या एल इज इक्वल टू आर थीटा, आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये सर्कल है, आपने अभी फर्स्ट डेफिनेशन भी पढ़ी है स्टेरेडियन की और रेडियन की। तो अगर ये आर्क लेंथ जो है, इफ द आर्क लेंथ ऑफ द angle becomes equal to the radius of the circle, if the arc length subtends an angle at the center of the circle whose length becomes equal to the radius, then angle is equal to 1 radian। L जो है वो R के इक्वल हो जाए, तो फिर ये जो सेंट्रल एंगल होता है ये किसकी इक्वल होता है, 1 रेडियन होता है। तो बात कहने का मकसद ये है कि ये R इधर डिवाइड हो जाएगा, तो L ओवर R इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा के लिए हम लिखेंगे, और L भी लेंथ है और R भी जो है वो भी लेंथ है, तो L के लिए हम ये यूज़ करेंगे थीटा के लिए। मैथ्स आपको वैसे पता है, मैथ्स के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कैपिटल M। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशंस क्या होती हैं? एक्सेलरेशन की जो होती हैं LT-2, ये डायमेंशंस होती हैं। ठीक, ये अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें, जो हमने जहाँ पे स्टॉप किया था उसमें ये वैल्यूज पुट कर दें। यहाँ पे मैंने सिंस कर दिया कि यहाँ पर यह लिख दें वी नो, मैंने हर एक नंबर की उसकी डायमेंशन लिख दी है। अब ये वहाँ पर पुट कर दें, जिसमें थीटा जो था, एक समझने वाली बात थी कि थीटा के लिए L-1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। लेंथ भी लेंथ होती है, L तो लेंथ होती है, रेडियस जो होता है वो भी लेंथ होता है। ठीक है, तो ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो L-1। तो हमारे पास जो मेन इक्वेशन 1 है वो बन जाएगी। अब इक्वेशन 1 विल बिकम T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब डायमेंशंस हमने लिखनी है, तो टाइम पीरियड को तो हम लिखेंगे, इसकी पावर को लिख देते हैं। यहाँ पर हम इसकी पावर ले लेते हैं 1, इट्स मीन, और कांस्टेंट के बाद L की पावर A, और थीटा की जगह लिखने ने L-1 पावर B, M की जगह कैपिटल M C, और G की जगह क्या आना है LT-2 पावर D। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सब समझ आ गया? सर ये थीटा की जो आपने डायमेंशन लिखी है L/L-1, इसकी नहीं समझ आई। थीटा के लिए आपने ये डेफिनेशन पढ़ी है जो मैंने बताई है? नहीं पढ़ी सर। अब देखें, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। अगर एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, हम कहते हैं कि अ पार्ट ऑफ द सर्कल, जिसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं, पार्ट ऑफ द सर्कल को क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। व्हेन आर्क लेंथ subtends an angle at the center of the circle whose आर्क लेंथ की जो लेंथ है, whose length becomes equals to the radius, whose length becomes equals to the radius, then theta is equals to 1 radian, 1 rad। ठीक है, तो हमने मैट्रिक में भी ये पढ़ा था L इज इक्वल्स टू आर थीटा, तो ये L ओवर आर कर दें थीटा। अब अगर हम डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो थीटा की L ओवर आर होता है, तो L की डायमेंशन कैपिटल L, रेडियस भी किस में होगा? L में होगा, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L-1 हो जाएगा। ओके, क्लियर? यस सर। हाँ, ये डिवाइड हो रहा है ना, L इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो लेंथ की डायमेंशन भी L होती है, रेडियस की डायमेंशन भी L होती है। अब ये चूंकि डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो इसलिए मैंने थीटा की जगह क्या लिखता हूँ? L-1। अच्छा, यहाँ तक सब बातें हो गई। चलें, अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आ, ये तो L-1 क्या हो जाएगा? पावर क्या हो जाएगी? L की 0 हो जाएगी, तो एनीथिंग पावर 0 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर L की पावर, एक ये L की पावर है, एक ये है, हम इकट्ठा कर लेते हैं। L पावर A डॉट L पावर, ये वाला भी आ जाएगा D, और फिर आ जाएगा M पावर C, और T की पावर यहाँ पर क्या आएगा? -2D, और राइट साइड पे हमारे पास T की पावर आ रही है 1। मैंने सर सिर्फ ये यहाँ सर समझ पर नहीं आया। ये जो, जी सर इस
स्टेप मुझे समझ नहीं आया। बेटा मैंने यहाँ पर अगेन लिखा है, सारा कुछ वही लिखा है, इसको मैंने ख़त्म कर दिया है क्योंकि यहाँ पर l की पावर क्या हो रही है, 0, एनीथिंग पावर 0, यहाँ पर l की पावर है 1, 1 माइनस 1 0, तो l की पावर 0 हो जाएगी और एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो वो लिखा नहीं है, बस इसको मैंने स्किप कर दिया है। इन दोनों को मैंने स्प्लिट कर दिया है। क्या किया है, स्प्लिट, अलग अलग किया है। तो l की पावर d ये लिख दिया है, l की पावर, ये l था ना मेरे पास, इस l को यहां लिख दिया विद पावर d, ठीक है। ये a वाली पावर ये दोबारा से लिख दी, l पावर माइनस टू डी आ रहा है, t पावर माइनस टू डी, तो वो मैंने ये लिख दिया, t को अलग कर दिया, m एज इट इज लिख दिया, ठीक है। नाउ क्लियर। यस। अच्छा जी, अब हमने कंबाइन कर देना है, बेस सेम पावर्स विल ऐड, तो हमारे पास यहाँ पर बेस सेम पावर्स विल ऐड, जैसे यहाँ पर ऐड किया 1 माइनस 1 तो वो 0 हो गया था, तो यहाँ पर l की पावर क्या हो जाएगी, a प्लस डी आ जाएगा, m की पावर c और t की पावर माइनस टू डी। अब यहाँ बस इक्वेशंस बन रही हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ से क्या इक्वेशंस बन रही हैं, हम कंपेयर करें लेफ्ट साइड और राइट साइड को, तो हम t को t से कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें इजाफी लिखता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, जो कि येलो से लिख रहा हूँ। नो सी यार, अब लेफ्ट साइड पे मेरे पास l पावर 0 m पावर 0 लिख दिया। आपने अगर चैप्टर नंबर 4 10th क्लास में किया था पार्शियल फ्रैक्शन, चैप्टर नंबर 5 या 4 फर्स्ट ईयर में 5 है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 आपने किया था पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसमें आपने क्या किया था, बाय कंपेयरिंग किया था ना, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते थे, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट को। तो यहाँ पर हम टी के पहले कोफिशिएंट, यहाँ पर एल और एम नहीं थे, लेकिन मैंने लिखा है ऊपर पावर क्या लिखा है, 0 लिखा है, एनीथिंग पावर 0 1 होता है, तो सिर्फ कंपैरिजन के लिए, तो यहाँ से सिर्फ टी के लिए मैं कंपेयर करूँगा, ठीक है। टी के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँगा, तो 1 इज इक्वल टू माइनस टू डी, यहाँ 2d है, यहाँ 1 है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो मेरे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की पावर आ जाएगी -1/2, ओके। अब दूसरी तरफ देखें, l की पावर लेफ्ट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे l की पावर है 0, राइट साइड पे क्या है, a प्लस बी, एम आई राइट, सॉरी b नहीं है, d है बेटा, a प्लस डी। अब d की वैल्यू क्या है, वैल्यू पुट कर दें d की, तो आपके पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 इज इक्वल टू a प्लस 1/2, तो -1/2, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1/2, तो a की वैल्यू आ गई +1/2। लास्ट लेफ्ट साइड पे m की वैल्यू क्या है, पावर 0 है, और राइट साइड पे m की पावर क्या है, c, तो मतलब c की वैल्यू क्या हो गई, 0।
अब जहाँ पर इक्वेशन 1 है उसमें हम ये वैल्यूज ए बी सी डी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन? यस। अच्छा जी, अब हमारे पास चूंकि बी हमारे पास कैंसिल हो गया था तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास बी की वैल्यू नहीं थी, तो बी भी इट्स मीन कि बी भी ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पर बी कैंसिल हो गया था, वहाँ पर बी आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। चले हम देखते हैं अब हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है। इक्वेशन 1 ये थी हमारे पास, ए बी सी सॉरी एल थीटा एम जी। तो यहाँ पर ऊपर पावर्स आ रही हैं, इन पावर्स की वैल्यूज आपने पुट करनी है, ठीक है। तो हम ख़त्म करते हैं बात को, t इज इक्वल्स टू फार्मूला 1, t इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे है सबसे पहले l लिखा था पावर a, फिर थीटा लिखा था पावर b, और m लिखा था पावर c, और लास्ट में g लिखा था, सॉरी g लिखा था पावर d। पुटिंग द वैल्यूज हेयर, a b c d, तो इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और एल की पावर आ जाएगी, ए है तो ए की पावर क्या है 1/2, थीटा की पावर क्या आएगी 0, एम की पावर क्या आएगी 0, सी 0 है, जी की पावर क्या आएगी -1/2। तो जिनकी पावर 0 हो गई वो तो क्या हो जाएंगे 1, ख़त्म हो जाएंगे, बाकी हमारे पास आ जाएंगे कांस्टेंट। तो स्क्वायर रूट एल, एल की पावर 1/2 और जी की पावर -1/2। तो अब यहाँ से जो माइनस है तो इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो एल पावर 1/2 और जी पावर 1/2। क्लियर? यहाँ पर 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट एल ओवर जी होल स्क्वायर रूट टाइम पीरियड। तो ये हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया। टाइम पीरियड का वैसे फार्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। तो ये जो 2 पाई है ये कांस्टेंट है यहाँ पर, तो इसलिए लिख नहीं रहे, ठीक है। क्लियर एवरीवन? यस सर। हाँ, आप बेशक वो जो मैंने b को 0 किया है उसको आप, ओहो, उसको हम क्या कर सकते हैं, c का आंसर मैंने b 0 लिख दिया है, इसको भी हम कंबाइन कर लेते हैं। ऐसे होगा फिर कि यहाँ पे हमने इसको ख़त्म कर दिया था ना, हम इसको कर सकते हैं l की पावर प्लस b और एक आ जाएगा -b। तो ये फिर लेफ्ट साइड से बस ये ठीक है, आप इधर लिख सकते हैं कि b डायरेक्ट उसको ख़त्म कर दें, आप यहाँ पर ही लिख दें कि b इज इक्वल टू 0 हो गया है, क्योंकि b की पावर क्या हो गई है, इधर ही लिख दें कि b की पावर, चूंकि हमारे पास
आ रहा है बस इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये हमारे पास आ रहा था ना एल पावर, सिंस एल पावर क्या हो गया 0 बी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 इंटू बी क्या हो जाएगा 0। 0। तो यहाँ से हम बी को भी फिर क्या कर देंगे 0 कर देंगे कि बी की वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके ओके सर। फातिमा बेटा समझ आ गई है? जी। आप लोगों ने इसके लिए, क्योंकि ये ड्राइव करना था फार्मूला, आप इसको कॉपी पे लिखेंगे और बार बार करेंगे। मैंने यहाँ पर जो पावर्स दी हैं ए बी सी डी मैंने खुद से दी हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको एल को बाद में लिख दें, थीटा को पहले लिख दें, वॉट एवर चेंज करें, शफल करें, सो दैट कि आपके कॉन्सेप्ट्स, और फिर मेन जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर वो कंपैरिजन का है। लेफ्ट साइड को राइट साइड से कंपेयर करना है। तो लेफ्ट साइड पे एल और एम नहीं है, तो हमने उनकी पावर 0 कर दी है। कर सकते हैं ना? तो इस तरह से हमने जो है कोफिशिएंट्स की वैल्यू, जो एक्सपोनेंट्स थे उनकी वैल्यू फाइंड की है और वो फाइनल फार्मूला में पुट किया है। तो हमारे पास जो है ये फार्मूला बन गया, एल और जी बच गए। तो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल एंड मैस। ये भी हम बता सकते हैं कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैस ऑफ द मेटेलिक बॉब। जितना मर्जी वो हैवी बॉब लगा दें, उस पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा, मैस पे डिपेंड नहीं करेगा, एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। आप जितना मर्जी उसको दूर ले जाए मेन पोजीशन से, टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। ओके, तो इसको अच्छी तरह करें दोनों एग्जांपल्स को, फिर हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में से भी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।